अब इसको सीधे तौर पर आप ये समझिए, सनातन वह है जो इस सृष्टि के अस्तित्व के साथ शुरू हुआ, जब तक सृष्टि है तब तक यह रहेगा, और सृष्टि के समापन के बाद जब पुनः सृष्टि शुरू होगी तो यही सनातन सृष्टि के साथ लौटेगा। यानी सनातन एक अमर तत्व है, ये ऐसा तत्व है, इसमें हुआ ये है कि लोगों ने कभी धर्म, कभी अध्यात्म, कभी किसी और तरीके से समझाने की कोशिश की। सनातन शाश्वत, जिस तरह यह ब्रह्मांड शाश्वत है, प्रकृति शाश्वत है, हवा शाश्वत है, पानी शाश्वत है, उसी तरह सनातन शाश्वत है। हाँ बिल्कुल। और उसको मान लीजिए मनुष्य का देह मिल जा रहा है तो शरीर इसीलिए हमारी पूरी सनातन परंपरा में केवल संस्कारों पर जोर होता है। और ये बार बार कहा जाता है, अरे भाई आप मनुष्य होकर रहिए, मानवता की रक्षा करिए। मानवता कहाँ? जब सब मनुष्य ही हैं तो मानवता होनी चाहिए ना। इसका मतलब कि मनुष्य देह में मानवता नहीं होती है, मानवता भरनी पड़ती है उसको। ग्रंथ रचे गए। स्मृति ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ आता है नारद स्मृति। भगवान नारद, जिनको पूरी दुनिया में दुष्टता के साथ एक जोकर के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, हमारी फिल्मों और ढेर सारी जगहों पर, ऐसे लिटरेचर में भी, भगवान नारद इस सृष्टि के आदि गुरु। नमस्कार, भारत मेरे साथ चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ आज फिर से एक विशेष मेहमान है। ये एक सही क्या है का एक और नया एपिसोड है, जिसमें हम लोग सत्य सनातन, सही सनातन पर सभी आचार्य, महंतों, संतों से, ऋषियों से चर्चा करते हैं। आपने पहले भी हमारे कई सारे एपिसोड्स पसंद किए हैं। हमने इससे पहले अंबिकेश्वर नाथ मंदिर और मीराबाई मंदिर आपको दिखाया था इस सीरीज़ में। अब आज जो चेहरा मेरे सामने है वो लखनऊ से आया है हमारे स्टूडियो में। मेरे साथ हैं संजय तिवारी जी, जो कि संस्कृति पर नाम की एक मैगज़ीन चला रहे हैं, जिसमें भारत की संस्कृति और भारत की धरोहर को वो लगातार डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। साथ ही सनातन पर सही चर्चा करने के लिए ये सबसे सही व्यक्तित्व हैं जो आज मेरे सामने हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए आज कोई विशेष मेहमान ये नहीं है, लेकिन मेरे एक गुरु के मैं इनको गुरु का सानिध्य समझूंगी कि वो यहाँ पे उपस्थित हैं। और सनातन पे जब चर्चा करूँगी तो बहुत सारा ज्ञान जो है आज मैं अर्जित करूँगी। तो सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। धन्यवाद। तो सनातन और सही क्या है कि सीरीज़ को हम पैरेलल चला रहे हैं। जी जी। और इसमें सही सनातन जैसे कई मंदिर और वो सब भी हम लोग लगातार इसमें दिखाना का वो प्रयास कर रहे हैं। बहुत अच्छा। तो मैं आपसे पहले, क्योंकि हर एपिसोड में मैं सबसे पहले पूछती हूँ कि सत्य सनातन की सही परिभाषा क्या है? सबसे पहले तो सभी का आभार, धन्यवाद, और आपका विशेष रूप से कि सनातन जैसे विषय को लेकर आप लोग इतना महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। सनातन शब्द स्वयं में परिपूर्ण है और सनातन की परिभाषा सनातन ही है। अब इसको सीधे तौर पर आप ये समझिए, सनातन वह है जो इस सृष्टि के अस्तित्व के साथ शुरू हुआ, जब तक सृष्टि है तब तक यह रहेगा, और सृष्टि के समापन के बाद जब पुनः सृष्टि शुरू होगी तो यही सनातन सृष्टि के साथ लौटेगा। यानी सनातन एक अमर तत्व है, ये ऐसा तत्व है, इसमें हुआ ये है कि लोगों ने कभी धर्म, कभी अध्यात्म, कभी किसी और तरीके से समझाने की कोशिश की। सनातन शाश्वत, जिस तरह यह ब्रह्मांड शाश्वत है, प्रकृति शाश्वत है, हवा शाश्वत है, पानी शाश्वत है, उसी तरह सनातन शाश्वत है। सनातन एक प्रकार से वह तत्व है जो पूरी सृष्टि में केवल मनुष्य के लिए नहीं, नदी, पहाड़, जंगल, मिट्टी,
सभी छोटे से छोटे, बड़े से बड़े प्राणी, जीव जंतु, जानवर, जंगम जो भी हैं, जितनी भी चीजें सृष्टि में हैं, सभी की सुरक्षा, संरक्षा और संस्कार के लिए जो एक शब्द हम प्रयोग करते हैं वह है सनातन। सनातन से इतर इस सृष्टि में कुछ भी नहीं। तो सनातन को इस रूप में आपको जानने की जरूरत है। अब ये समझाना भी बड़ा कठिन हो जाता है सामान्य तौर पर लोगों के लिए कि सनातन यदि है तो क्यों भारत के लोग ही इस बात को कहते हैं, विदेश के लोग क्यों नहीं कहते हैं, बाहर के लोग क्यों नहीं कहते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि सनातन का अस्तित्व सृजन के अस्तित्व के साथ शुरू होता है। सृष्टि में जब भी कुछ बना तो उस बनने के साथ जो प्रक्रिया शुरू हुई और जैसे निर्माण शुरू हुए वो सनातन ही था। ये सनातन की यात्रा कैसे चली, किस रूप में चली, कब कब चली, कहाँ विचलित हुई, ये शोध का, चिंता का, अध्ययन का, चर्चा का, विमर्श का, शास्त्रार्थ का ये विषय हो सकता है। और ये प्रक्रिया भारत में निरंतर चलती रही है। मतलब इसको कभी भारत ने रोका नहीं। भारत की पूरी परंपरा विमर्श की परंपरा रही है, संवाद की परंपरा रही है। इसलिए कि कहीं किसी को यदि लगता है कि यहाँ ये संशय है या ये कुछ गलत है या ये ठीक नहीं हो रहा है, तो वो प्रश्न पूछ सकता है और सनातन के आचार्य या अभिभावक या जो उस समय सक्षम व्यक्ति हैं वो उसके उत्तर देने के लिए बाध्य हैं और तब तक उत्तर देते रहेंगे जब तक अगला संतुष्ट ना हो जाए। तो हमारी परंपरा पूरी संवाद की परंपरा है। तो सनातन की यात्रा को हम कुछ घंटों में या कुछ समय में, इतने छोटे समय में नहीं समेट पाएंगे, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि आपके जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों के आधार पर इस बात को आगे बढ़ाते हैं। मैं एक चीज़ समझना चाहूँगी, जैसे हम लोग सनातन कहते हैं जी, तो मीडिया या बाकी जगह हम लोग हिंदुत्व बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं। तो क्या हिंदुत्व कहना चाहिए या फिर सनातन या हिंदू धर्म कहना ठीक है? ये हिंदुत्व कहाँ से आया, ये नैरेटिव मैं आपसे क्लियर करना चाहूँगी कि हिंदुत्व कहना सही है कि नहीं? ये इस समय का सबसे बड़ा प्रश्न है। प्रश्न इसलिए है कि पहले समझना चाहिए और सभी को समझना चाहिए कि हमारे यहाँ धर्म शब्द वेद से आया है और हिंदू शब्द बहुत बाद की उत्पत्ति है। धर्म शब्द जब वेद में आता है तो उसकी अपनी व्याख्या है, पहचान है। धर्म जो वेद कहता है, वेद के ऋषि जिस धर्म की बात करते हैं वो धर्म न कोई पंथ है, न मजहब है, न संप्रदाय है, न रिलीजन है, न किसी खास व्यक्ति के लिए। वेद का कोई वचन केवल किसी एक समुदाय विशेष के लिए नहीं। वेद का कोई भी वाक्य, कोई भी श्लोक, कोई भी आदेश, कोई भी मंत्र केवल किसी एक समुदाय विशेष के लिए नहीं। वेद जो भी आदेशित करता है वो समग्र मानवता के लिए करता है, समग्र सृष्टि के लिए करता है, समस्त पृथ्वी के लिए करता है, समस्त प्रकृति के लिए करता है। तो वेद कहीं से भेद नहीं करता कि ये सृष्टि ने जो रचा है इसमें हम भेद करें और तब कोई बात करें। तो वेद के ये वचन चूंकि सभी के लिए समान रूप से हैं इसलिए ये शाश्वत है और इनकी शाश्वतता की जड़ वही है जिसे अभी हम सनातन कह रहे थे। तो जो सनातन है वो शाश्वत है, वो था, है, रहेगा। यानी कि हिंदुत्व हमें, देखिए उसके क्रमिक यात्रा में आपको जाना पड़ेगा। जैसे आधुनिक विज्ञान अलग अलग प्रकार से सृष्टि के अभ्युदय को, उसके यात्रा को बताता है, उस पे शोध होते हैं और निश्चित तौर पे होने चाहिए, उसमें कहीं किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि जिस विधाता ने या जिस भी शक्ति ने सृष्टि को रचा, उस शक्ति ने सृष्टि को रचने के लिए एक अपना प्रारूप बनाया, एक मॉडल तैयार किया, एक आदर्श स्टैब्लिश किया। ठीक वैसे ही जैसे हम एक घर बनाने जाते हैं
तो घर बनाने से पहले हम भूमि देखते हैं, भूमि का शोधन करते हैं, और फिर एक बहुत सक्षम कोई अभियंता इंजीनियर होता है आर्किटेक्चर का, वो एक नक्शा बनाता है, एक मानचित्र बनाता है, और उस मानचित्र के आधार पर भवन का निर्माण शुरू होता है। उसमें तय होता है कि नींव कितनी गहरी होगी, पिलर्स कितने होंगे, कॉलम्स कितने होंगे, कितना लोहा लगेगा, कितना सीमेंट लगेगा, कितना सरिया लगेगा, कितना बालू लगेगा, कितनी मिट्टी लगेगी, सब कुछ तय होता है। अवधि भी तय होती है, इतने दिन में नींव खुदेगी, इतने दिन में दीवार उठेगी, इतने दिन में छत लगेगी, छत के इतने दिन खड़ी रहेगी, उसके बाद ये प्लास्टर होगा, उसके बाद इसमें विद्युत और बाकी चीजों का जो सारा कुछ है। अब ये सोचने की बात है, सभी को सोचना चाहिए कि आप एक 2000, 1500, 5000, 6000, 10,000 स्क्वायर फीट में ये घर बना रहे हैं, तो इतना नियोजन कर रहे हैं, इतने सिस्टम को इन्वॉल्व कर रहे हैं। जिसने ये सृष्टि रची उसने कितने सिस्टम इन्वॉल्व किए होंगे, क्योंकि उसे तो प्रत्येक चीज पर अंकुश भी रखना है, उसकी प्रगति का रास्ता भी बनाना है, उसको संस्कारित भी करना है, उसको मार्ग प्रशस्त भी करना है कि कैसे यात्रा चलेगी। तो दिक्कत ये हो जाती है कि चूंकि अवधारणाएं पश्चिम से लोग नकल करते हैं, हमारी जो अपनी अवधारणाएं हैं उन पर अध्ययन या तो नहीं हुआ, या हुआ तो उतना नहीं हुआ, या जिन्होंने किया वो शायद रहे नहीं या प्रभावी नहीं रहे। इसको समझना चाहिए कि जब सृष्टि क्रिएट हो रही है, रची जा रही है, ये भवन बन रहा है, तो इससे पहले इसका मानचित्र जरूर बना होगा। वो मानचित्र हमारे अपने पूरी संस्कृति में, पूरी विरासत में जहां तक हम पहुंच पाते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि ये मानचित्र हमारे पास वेद के रूप में है। यानी इस पूरे सृष्टि के सृजन का जो आधार है, जो ढांचा है, वो वेद है। और वेद प्रत्येक चीज के लिए उसमें आदेशित करते हैं। वो सलाह नहीं दे रहे हैं, वो विमर्श नहीं कर रहे हैं, वो आदेशित कर रहे हैं। क्योंकि इंजीनियर सीधे आदेशित करता है कि नींव इतनी खुदेगी भाई, नींव में इतना ऐसे ऐसे कॉलम पड़ेगा, इसमें इतना लोहा पड़ेगा, तो वेद आदेशित करता है। आदेशित क्यों करता है? वेद में ऋचाएं होती हैं। ऋचाएं ऋक धातु से बनी। ऋक का मतलब दर्शन होता है, देखना, नॉट फिलॉसफी, देखना। तो वेद इस सृष्टि को निर्मित होते देख रहा है, और वो देखते हुए आदेशित कर रहा है कि आपको अब ये करना है, आपको अब ये करना है, आपको अब ये करना है। अच्छा, इतनी बड़ी संख्या हो गई, अब इसको ऐसे ऐसे आपको विभाजित करना है, कमरे बनाने हैं, कमरे बनाने के बाद ऐसे ऐसे सुसज्जित करना है। वेद का निर्धारण अद्भुत है, इतना अद्भुत है कि जिन 4 वेदों के बारे में हम अभी तक जानते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, चारों वेद हैं हमारे पास। चारों वेदों के 4-4 भाग हैं। 4 भागों में पहला भाग होता है उन मंत्रों का जिन्हें हम संहिता कहते हैं। वेद का, हर वेद का जो प्रथम भाग है वो संहिता है, वो मंत्र का भाग है। दूसरा जो भाग है वो अरण्यक है। अरण्यक आया है अरण्य शब्द से। अरण्य का मतलब कि सृजन जब हो रहा होगा तो उस समय सबसे पहले जंगल रहे होंगे, पृथ्वी अरण्य से ढकी होगी, और उस अरण्य में जो लोग रहते होंगे उनको रहने और उनके द्वारा आदेशित, निर्देशित और नियोजित किए जाने वाली प्रक्रियाएं होंगी। वो जीव भी हो सकते हैं, जंतु भी हो सकते हैं, पशु भी हो सकते हैं, पक्षी भी हो सकते हैं, जंगम भी हो सकते हैं, और उसमें मनुष्य भी हो सकते हैं। तो प्रत्येक सृजन के लिए वेद का ऋषि अपना दर्शन प्रस्तुत कर रहा है, मंत्र दे रहा है, आपको ये करना है, ऐसे करना है। तो पहला खंड मंत्रों का हो गया जिसमें संहिताएं हैं। दूसरा खंड आरण्यक हो गया कि अरण्य में रहने का क्या क्या तरीका होगा, क्या स्थिति होगी, कैसे आपको रहना पड़ेगा।
तीसरा खंड उसका होता है ब्राह्मण। ये जाति ब्राह्मण की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। दिक्कत ये होती है कि आधुनिक शिक्षा प्रणाली और यूरोपीय प्रभाव में वेद के इस भाग को लोगों ने कह दिया कि ये जाति से जुड़ा हुआ। जाति नहीं है। ब्राह्मण वेद का तीसरा पार्ट है जो संस्कारित करता है पूरे सृजन को, जो भी सृजन चल रहा है, क्योंकि वेद उस काल में है जब सृजन चल रहा है। तो जब सृजन चल रहा है तो उसको संस्कारित कैसे करना है, नियोजित कैसे करना है, वो ब्राह्मण करता है। ब्राह्मण का जो खंड है वो करता है। और ये तीनों खंडों में केवल आदेश है। जैसे कि कोई एक चीफ इंजीनियर खड़ा होके किसी निर्माण के कार्य को आदेशित कर रहा हो कि इसको ऐसे करिए, इसको ऐसे करिए, व्यवस्थित करिए, ठीक उस तरह से ये आदेश है। हमारे ऋषि जो कुछ भी देख रहे हैं वो आदेश के रूप में बता रहे हैं। तीन खंड जब वेदों के खत्म होते हैं तो चौथा खंड आता है जिसको कहते हैं उपनिषद। और उपनिषद से वेद का मतलब वेद के तीन खंडों में आदेश, लेकिन उपनिषद के खंड से संवाद शुरू होता है। इस सृष्टि अस्तित्व में आई, कुछ बना, तो जब कुछ बनेगा तो सवाल खड़े होंगे ना। जैसे बिल्डिंग खड़ी हुई तो बिल्डिंग के खड़ा हो जाने के बाद उसकी छाया भी होगी, उस पर बारिश होगी तो पानी भी गिरेगा, उसमें बिजली की भी जरूरत पड़ेगी। अब यहां से संवाद शुरू हो रहा है उपनिषद से। तो चार वेदों के चौथे खंड माने संहिता, अरण्यक और ब्राह्मण खंडों के बाद जब उपनिषद के खंड आते हैं तो यहां से संवाद शुरू होता है। इस संवाद की पूरी अवस्था को अभी तक की अध्ययन प्रणाली में कहा गया वेदांत। इसी को कहा गया कि ये वेदांत का दर्शन है। वेदांत का दर्शन, फिलॉसफी नहीं। फिलॉसफी और दर्शन में अंतर होता है। फिलॉसफी जो शब्द है वो ग्रीक का है और फिलॉसफी शब्द का अर्थ होता है कि पुस्तकों में डूबे रहने वाला। लेकिन वेदांत या भारतीय दर्शन में हम दृष्टा भाव से चीजों को देख रहे हैं। हमारा ऋषि देख रहा है, वो देख कर बता रहा है कि सूर्य की गति ये है, चंद्र की गति ये है, 9 ग्रहों नक्षत्रों की गति ये है, काल का विभाजन ये है। तो हमारा ऋषि सब कुछ बता रहा है। अब वो जब ऋषि बता रहा है तो जब उपनिषद का खंड आता है तो वहां से संवाद शुरू होते हैं। बहुत प्रसिद्ध संवाद हैं आपके, नचिकेता से जो संवाद चल रहा है, जो ऐसे ढेर सारे संवाद चल रहे हैं। तो संवादों की प्रक्रिया यहां से शुरू होती है। ये भारत का, सनातन का दर्शन शुरू होता है। इस दर्शन को अलग अलग प्रकार से लोग पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक पूर्णतया न इसको कोई जान पाया है, न उसको प्रस्तुत किया जा सका है। उसकी वजह यह है कि भारत पिछले बहुत वर्षों से डिस्टर्ब रहा है, कई प्रकार से रहा है। क्योंकि जब हम इस दर्शन में आते हैं तो इसी दर्शन में सृष्टि बन गई, सृष्टि के अवयव बन गए, पशु पक्षी जानवर मनुष्य जंगल नदी पहाड़ सब बन गए। इन बनने के बाद इन सबके आपसी समन्वय, समन्वय के बाद नियोजन, नियोजन के बाद इन पर शासन प्रशासन और उसके लिए व्यवस्था, ये सारा कुछ हमारे उपनिषद से निर्धारित होता है। उपनिषद बताता है राजा जो है उसका क्या कर्तव्य है, राजा है कौन। उपनिषद बताता है कि कोई विद्यार्थी है तो उसका क्या कर्तव्य है, विद्यार्थी है कौन। उपनिषद बताता है कि कोई कलाकार है तो उसका क्या कर्तव्य है, कलाकार है कौन। उपनिषद बताता है कि ये स्त्री हैं तो इनके क्या क्या दायित्व हैं, स्त्री है कौन। ये हमारे यहाँ जितना भी चीजें बताई गई, स्त्री तत्व के रूप में बताई गई, विद्यार्थी तत्व के रूप में बताया गया, कलाकार तत्व के रूप में बताया गया, जाति का भी उपयोग आया है। जैसे मनुष्य को बार बार मनुष्य जाति कहा गया कई जगह, इसलिए कि इस पृथ्वी पर कहीं भी कोई बच्चा पैदा हो रहा है तो पैदा तो वो सनातन की अवधारणा में हो रहा है। अब उसको आप काट छांट के जो बनाना है बनाइए। अगर सृजन करने वाले को अलग अलग बनाना होता तो वो वैसे ही रच देता, उसको जरूरत क्या थी आपको कंप्लीट देने की।
आप यहाँ तर्क पे तर्क दिए जा रहे हैं। तो सनातन की यात्रा यहाँ से शुरू होती है। सृष्टि आरंभ हुई, वेद सामने थे, वेदों ने निर्देशित किया, सृष्टि उनके अनुरूप चली। उपनिषद तक आते आते वेदांत की प्रक्रिया शुरू हुई, चिंतन की प्रक्रिया शुरू हुई, संवाद की प्रक्रिया शुरू हुई। ये श्रुति काल है, इसमें स्क्रिप्ट नहीं है, सब कुछ निर्देशित किया जा रहा है, निर्देश से ही शिक्षित किया जा रहा है, निर्देश और मौखिक रूप से ही, श्रुति से ही आपको पढ़ाया भी जा रहा है, बताया भी जा रहा है। क्योंकि बहुत सामान्य सी बात है कि आपके सामने हम पुस्तक रख दें और कहें कि पढ़ के आप सब्जी बनाइए, और एक है कि आप किचन में गई सब्जी बनाने और जो एक्सपर्ट है वो खड़ा होकर बता रहा है कि आप कढ़ाई रखिए, तेल डालिए, जीरा डालिए, ये करिए, वो करिए। तो पढ़ के बनाएंगी उससे बहुत बेहतर बनेगा जो बोल के आदमी बता रहा है और आप वैसा कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ सब कुछ बहुत प्रायोगिक रहा, कुछ भी ऐसा नहीं रहा है कि उसको केवल सिद्धांततः करिए, सब कुछ प्रायोगिक रहा। ये श्रुति का काल है, जो सृष्टि, सनातन सृष्टि आरंभ हुई और श्रुति काल, संवाद शुरू होता है उपनिषद आने के बाद। उपनिषदों की संख्या बहुत बड़ी है, 108 है, लेकिन अभी जो हमारे पास उपलब्धता है, मुझे लगता है कि 10 या 11 उपनिषद ही हमारे पास उपलब्ध हैं जो प्रिंट में हैं और कहीं पाए जा रहे हैं। अब उपनिषद काल जब चल रहा है, उसी बीच जटिलताएं आती हैं। वो जटिलताएं हैं मनुष्य के जीवन की, मनुष्य के संस्कारों की, मनुष्य की संख्या बढ़ने के बाद उनके बीच संवादों की और भाषा की। उन जटिलताओं को थोड़ा कम करने के लिए उस समय के तत्काल ऋषियों, विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से अपनी अपनी व्याख्याएं देने की कोशिश की कि भाई वेद और वेद की ऋचाएं लोगों को नहीं समझ में आ रही हैं या कम समझ में आ रही हैं, उपनिषद नहीं समझ में आ रहा है, कम समझ में आ रहा है। तो उन्होंने उसको और थोड़ा सरल करने के लिए स्मृति ग्रंथों की रचना की। अब यहाँ से रचना प्रक्रिया शुरू हो रही है। तो स्मृति ग्रंथ रचे गए। स्मृति ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ आता है नारद स्मृति। भगवान नारद, जिनको पूरी दुनिया में दुष्टता के साथ एक जोकर के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, हमारी फिल्मों और ढेर सारी जगहों पर, ऐसे लिटरेचर में भी भगवान नारद इस सृष्टि के आदि गुरु, आचार्य हैं, मनुष्य के खास तौर पे आचार्य हैं। नारद ने नारद स्मृति दी और अपने हिसाब से उन्हीं वेदों की व्याख्याओं को अपने ढंग से व्याख्यायित करके सरल भाषा में उपलब्ध करा दी। और ऐसे अनेक लोगों ने किया, जितने ऋषि उपलब्ध थे, याज्ञवल्क जी, विश्वामित्र जी, वशिष्ठ जी, सभी ने स्मृतियां लिखी, सबके नाम से स्मृति है। आखिरी स्मृति मनुस्मृति, इक्ष्वाकु वंश का आरंभ, स्वयंभू शत्रुपा भगवान मनु का अभ्युदय, और भगवान मनु को जब शासन, सत्ता, समाज चलाना था तो उन्होंने उसके लिए संविधान बनाया। उस संविधान का नाम मनुस्मृति है। जो मनुस्मृति की प्रतियां आज जलाई जाती हैं जगह जगह, उन कथित लोगों से पूछिए कि भाई तुमने पढ़ा भी है, इसमें क्या है? पहली बात कि वो ओरिजिनल मनुस्मृति नहीं है आपके पास, वो डुप्लीकेटेड है, कहीं ना कहीं से फैब्रिकेटेड है, मिलावट वाला शास्त्र है। दूसरी बात कि मनुस्मृति को जो एक बार पढ़ लेगा उसको जीवन जीना आ जाएगा, उसको परिवार चलाना आ जाएगा, उसको शासन सत्ता चलाना। मनुस्मृति मनुष्यता, धरती पर मनुष्यता का वह संविधान है जिसमें वह सब कुछ दिया हुआ है कि आपको सृष्टि के किन अवयवों के साथ कैसे रहते हुए इस पर शासन करना है और इसको संचालित करना है। तो ये स्मृति का कालखंड आ गया। सभ्यताएं आगे बढ़ी तो स्मृति भी थोड़ी सी गंभीर होने लगी लोगों के लिए। जनसंख्या बढ़ रही थी, ज्ञान धीरे धीरे प्रसारित तो हो रहा था, लेकिन भाषाई जटिलताएं लोगों में बढ़ने लगी। उसको और आसान करने के लिए हमारे आचार्यों ने पुराणों की रचना की, पूरे वैदिक परंपरा को, हाँ स्मृति के बाद उन्होंने कहा कि पूरी वैदिक परंपरा को हम कथाओं के माध्यम से लिखते हैं ताकि सामान्य जनता इसको समझे। तो उन्होंने 18 पुराण रचे
और उन 18 पुराणों को भी और आसान बनाने के लिए 18 पुराणों के 18 उपपुराण रच दिए। ये कार्य भगवान वेद व्यास जी ने किया। तो पुराण की रचना हुई और पुराणों में संकेतों, कथाओं, कथानकों के माध्यम से ढेर सारे वे सारे संदेश दे दिए गए जो वेदों से आते। पुराण भी जटिल होने लगे, सभ्यता विकसित हुई, पुराण भी जटिल होने लगे। तो पुराण जटिल हुए तो उसके बाद इतिहास की रचना शुरू हुई कि भाई ये जो जाति है मनुष्य की, ये वेद समझ नहीं पा रही है, उपनिषद की तरह संवाद नहीं कर पा रही है, पुराणों की कथाओं को गलत तरीके से व्याख्यायित कर रही है या नहीं कर पा रही है। तो उन्होंने, हमारे जो आचार्य लोग थे, उन्होंने इतिहास की रचना की। दो ऐतिहासिक ग्रंथ हम मान सकते हैं इस विकास क्रम में। एक भगवान वाल्मीकि जी द्वारा रचित वाल्मीकि रामायण, जिसमें भगवान राम के जीवन चरित्र के माध्यम से उन्होंने पृथ्वी पर राजा, प्रजा और उससे जुड़े हुए शत्रु, स्त्री, सबके लिए उन्होंने निर्धारित कर दिया कि क्या मर्यादा होनी चाहिए। ये हमारा इतिहास का प्रथम ग्रंथ है। दूसरा ग्रंथ भगवान वेदव्यास ने दिया महाभारत के रूप में, जिसमें एक युद्ध कथा को दिखाते हुए उन्होंने जीवन के सारे संघर्षों को दिखा दिया। महाभारत आप पढ़िए तो आपको जीवन जीना आ जाएगा। महाभारत का एक बहुत छोटा पार्ट गीता है। जी। बहुत छोटा पार्ट है। गीता जब इतनी महान हो सकती है, गीता में इतनी क्षमता हो सकती है, इतनी शक्ति हो सकती है, गीता के श्लोकों में इतनी ताकत है, तो आप कल्पना करिए कि पूरा महाभारत जिस दिन कोई बच्चा पढ़ लेगा तो वो तो विराट हो जाएगा। उसको पता चलेगा कि ये पृथ्वी क्या है, ये अस्तित्व क्या है, ये सृष्टि क्या है, ये राज्य क्या है, ये चक्रवर्ती क्या होता है, ये राजा क्या होता है, राजाओं का संघर्ष कैसे होता है, परिवारों में कैसे रहना चाहिए, परिवारों में शत्रुता हो तो कैसे निपटना चाहिए, किस सीमा तक किसको छूट देनी चाहिए, कब तक किसी को छूट देना है और कब सजा देनी है, सब कुछ। अब ये संविधान नहीं है। तो ये दो ऐतिहासिक ग्रंथों के माध्यम से हमारे आचार्यों ने सनातन की इस परंपरा को आगे बढ़ाया। फिर समय बीतता चला गया सृष्टि का, और हमारे ऐतिहासिक ग्रंथों में भी अलग अलग प्रकार से व्याख्याएं लोगों ने शुरू की। तो हमारे साहित्यकार सामने आए, और उन साहित्यकारों में सारे नाम तो नहीं लिए जा सकते हैं, लेकिन जैसे कुमारिल भट्ट, आप कश्मीर से आती हैं, और कश्मीर में कुमारिल भट्ट के साहित्य को पढ़िए। आप रजतरंगिणी पढ़िए, आप समुद्रगुप्त को पढ़िए, आप ललितादित्य से पहले वाले साहित्य को पढ़िए। तो भारतीय सनातन परंपरा का एक बहुत विराट स्वरूप वहां दिखेगा। कालिदास को पढ़िए, बाणभट्ट को पढ़िए, पतंजलि को पढ़िए, पाणिनि को पढ़िए। इस तरह से मतलब हजारों ग्रंथ इतने मजबूत, इतने अच्छे साहित्य के साथ हैं, जिनको हमारे सिलेबस में होना चाहिए, हमारे आधुनिक काल के बच्चों को पढ़ना चाहिए। पुस्तकों का नाम ही किसी को नहीं पता है, वो पढ़ेंगे क्या? भाई कल्हड़ को कश्मीर के कितने लोगों ने पढ़ा है, आप ये बताइए। आप कश्मीर से आती हैं, रजतरंगिणी जो पढ़ेगा वो न जानेगा कि कश्मीर क्या है। बिना पढ़े कश्मीर पर लंबे लंबे भाषण दिए जा रहे हैं, कोई जानता ही नहीं है कि इसका रूट क्या है। तो इस तरह एक विकास क्रम जो आगे बढ़ा, वो बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, और अभी बढ़ रहा। पूरी वैदिक परंपरा में सनातन व्याख्यायित है, और सनातन से इतर कुछ भी नहीं है सृष्टि में। जो कुछ आपको दिख रहा है वो सनातन का हिस्सा है। यहां तक कि जो अब्राहमिक रिलीजन हम लोग कहते हैं, जो 3 रिलीजन हैं जो अब्राहम से पैदा होते हैं, कोई इब्राहिम कहता है, कोई अब्राहम कहता है, उन तीनों को आप पढ़िए तो आपको पता चलेगा कि तीनों की कहानियां एक जैसी हैं। आप बाइबल, कुरान,
बाइबल का ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, ये सारा पढ़िए। और तोरा पढ़िए। तोरा बहुत सुंदर किताब है यहूदियों की। तो आप तोरा तो पढ़ने के बाद आपको लगता है कि जैसे हम वेद का कुछ सारांश पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो कोई ऐसे दावे नहीं करते हैं, न चमत्कारी दावे करते हैं, वो जीवन की ही बात करते हैं। तो तोरा उस ढंग का ग्रंथ दिखाई पड़ता है। और इसका इम्पैक्ट आपको केवल भारत में नहीं दिखेगा। आप जर्मन फिलॉसफी में जाइए, जापानीज फिलॉसफी में जाइए, चीनी फिलॉसफीज में जाइए, जिनको फिलॉसफी कहा गया है, उन सब में मिलेगा। आपको इसको समझने के लिए सबसे आसानी होगी कि जैसे जिसे हमने अभी वेदांत दर्शन कहा और कहा कि भारत का दर्शन यहां से शुरू होता है, तो भारत में दर्शन की बड़ी परंपरा है, जिसे फिलॉसफी आजकल दुनिया जानती है। हमारे यहाँ वेदांत से शुरू होकर फिर शुरू होता है, उसमें भगवान शंकराचार्य का द्वैत आता है, फिर द्वैत आता है, द्वैताद्वैत आता है, विशिष्टाद्वैत आता है। इस तरह के ढेर सारे दर्शन आते हैं हमारे यहाँ। 6 प्रकार के जो दर्शन है, षट दर्शन जिनको कहा जाता है। और 3 प्रकार के वो नास्तिक दर्शन आते हैं जो वेदों को नहीं मानते। वो नास्तिक माने वो ईश्वर को मानते हैं, ऐसा नहीं है कि ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते, वो वेद को नहीं मानते। नास्तिक दर्शनों में हमारे यहाँ बौद्ध हैं, चारवाक हैं और जैन। ये 3 नास्तिक दर्शन हैं। और जो आस्तिक दर्शन है हमारे, वो 6 हैं, छठ दर्शन जिनको कहा जाता है। तो भारतीय दर्शन परंपरा जब पूरी तौर पर एक प्रकार से विकसित हो चुकी थी, उस समय पश्चिमी जगत अभी दर्शन खोज रहा था। हमारी वो विरासत है। इसका मतलब कि मनुष्यता जहां विकसित हुई तो आबादी बढ़ी होगी, मनुष्यता विकसित हुई होगी, तो यहां से लोगों ने यात्राएं की होंगी, वो बाहर गए होंगे, वो केवल एशिया में नहीं रहे होंगे, वो भारत में नहीं रहे होंगे, वो बाहर निकले होंगे, दूसरे देशों को गए होंगे। उसकी कहानियां फिर हम कभी बताएंगे कैसे कैसे लोग गए। तो बाहर जाकर उन्होंने कबीले बनाए होंगे, अपनी संस्कृतियां रची होंगी, कुछ उत्सव बनाए होंगे, कुछ जो लेके गए होंगे याद रहा होगा वो बनाए होंगे, फिर उसमें विकास हुआ होगा। लेकिन वैदिक चीजें भूल चुकी होंगी। तो आप कभी मौका लगे तो पूरे विश्व का जो इतिहास है, अभी जो लिखा हुआ इतिहास है, उस लिखे हुए इतिहास में ईसा पूर्व 600 साल, माने आज से लगभग 3100 साल पहले, उस कालखंड को पढ़िए। वह वो कालखंड है जब एक साथ इस पृथ्वी पर बुद्ध भी थे, महावीर भी थे, पश्चिम के पहले दार्शनिक थेल्स भी थे, ताओ भी थे चीन से, जर्मन एक फिलासफर थे वो भी थे, जैपनीज फिलासफर्स थे वो भी। वो एक तरह से नवजागरण टाइप का लगता है। पूरी तौर पर आप विश्व इतिहास पढ़िए तो आपको लगेगा जैसे नवजागरण है। उसमें मनुष्यता के विकास की ढेर सारी यात्राएं दिखेंगी और आपको लगेगा कि सनातन कहाँ कहाँ डिस्टर्ब हुआ, कैसे कैसे डिस्टर्ब हुआ, किन लोगों ने डिस्टर्ब किया। और उसके बाद से तो एक लंबी परंपरा चलती है। और बुद्ध का काल भारत में एक ऐसा हम मानते हैं कि वो एक टर्निंग पॉइंट रहा है, जहाँ से ये सनातन शब्द कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुआ, शब्द ही डिस्टर्ब हो गया और एक नई धारा चली। और उसके बाद से भारत पर उसका स्वरूप एक तरह से बनता बिगड़ता चलता रहा। अब इसमें इसी बीच में हम लोग अचानक से हिंदू माइथोलॉजी बोलने लग गए। तो ये जो माइथोलॉजी शब्द है, ये आया कहाँ से? देखिए, और बहुत सारे यंग बच्चे अभी के भी बोलते हैं हिंदू माइथोलॉजी पढ़ रहे हैं। ये तो इन किताबें भी है जिनको कहा गया है हिंदू माइथोलॉजी। ऐसा है कि भारत पर शासन करने वाले जो यूरोपीय लोग, ब्रिटेन के लोग रहे हैं, भारत में 1770 का एक ऐसा काल रहा है, कालखंड, जिसने पूरी भारतीयता को बहुत प्रभावित किया, खासतौर से भारतीय शिक्षा पद्धति को। आपने एशियाटिक सोसाइटी का नाम सुना होगा। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना अंग्रेजों ने इसलिए की कि वो भारत को पढ़ सके, जान सके, रूट्स को जान सके। और उनको पढ़ने के बाद ये समझ में आया कि जो भारत की सनातन परंपरा है, वो जिस परंपरा से वो आते हैं उस परंपरा से
हजारों साल पुरानी, लेकिन अब वो शासक हैं। तो शासक कैसे ये सहेगा कि जिस पर वो शासन कर रहा है वो उससे महान है। तो एशियाटिक सोसाइटी ने भारतीय विद्वानों के ही सहयोग से अपने संस्कृत ग्रंथों का पहले अनुवाद कराया। अनुवाद कराने के बाद उनमें जगह जगह विक्षोभ पैदा किए गए, मिलावट की गई, बड़े बड़े विद्वान उसमें शामिल हुए दुनिया भर के, और मिलावट करके उन्होंने प्रमाणित करने की कोशिश की। आप कहीं इतिहास में पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि वेद 1500 साल पुराने हैं ईसा से, उपनिषद 6000 साल पुराने हैं, यहाँ तक कि भगवान शंकराचार्य की जन्म तिथि भी वो गलत बता देते हैं, क्योंकि उन्हें प्रमाणित करना है कि उनका जो अब्राहमिक रिलीजन का जो कंसेप्ट है, जो दायरा है, वो 3300-3400 साल का है। तो उस 3300-3400 साल के पहले कोई सभ्यता एग्जिस्ट ही नहीं करती थी जो महान हो। तो ये उन्होंने भरपूर प्रमाणित किया, और वो इतना प्रमाणित कर ले गए कि कथित आजादी मिलने के बाद 1947 के बाद भारत की सरकार को भी ये होश नहीं आया कि वह अपने रूट्स की तलाश करे। ये सबसे बड़ा पाप हमसे हुआ। हमने उनकी शिक्षा प्रणाली को हूबहू उतार लिया, एक तरह से हम उनकी एजेंसी ले लिए, उन्हीं के पाठ्यक्रम ले लिए, और उन्हीं के द्वारा नियुक्त इतिहासकारों से अपना इतिहास लिखवाने लगे। आज भी दुख होता है इस बात का। दुनिया के कोने कोने से इधर पिछले 10 वर्षों में, 15 वर्षों में हमने देखा है, आपने भी देखा होगा, मीडिया में रही हैं आप, कि जगह जगह से मंदिरों के अवशेष मिल रहा है। हाँ। विश्व के कोने कोने से बिल्कुल। जगह जगह से शिवलिंग मिल रहे हैं। कोई 8000 साल पुराना है, कोई 10,000 साल पुराना है। एक जगह तो अभी कहीं पश्चिम में अरब कंट्रीज में 28,000 साल पुराना कुछ मिला है, अभी बहुत हाल में, साल 2 साल पहले। अब आप ये बताओ, जब भारत के लोग भारत के लोगों द्वारा लिखा गया इतिहास पढ़ेंगे, भारतीयता के रंग में रंगा हुआ इतिहास पढ़ेंगे, तब तो उनको पता चलेगा कि भारत क्या है। हम भारत को जानना भी चाहते हैं, हम सनातन को जानना भी चाहते हैं, लेकिन आज भी, इतने दिनों के बाद भी, आजादी के 75-76वें साल में, आज भी हमें अपने ऐतिहासिक दस्तावेजों के प्रमाणन के लिए पश्चिम का मुंह देखना पड़ता है। किसी पश्चिम के विद्वान ने कह दिया कि भारत में ये छपा हुआ पेपर या ये लिखा हुआ चीज सटीक है, वैज्ञानिक है, तो भारत के लोग भी स्वीकार करते हैं कि हाँ भाई इन्होंने लिखा। इतनी बड़ी विडंबना है। और ये विडंबना आपको समझना चाहिए कि दुनिया में जितने आधुनिक खोजें हुई, विज्ञान जिसको कहा जाता है, हमारे यहाँ तो सिंपल सा, बहुत साधारण भाषा में गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा है, अवधि में लिखा उन्होंने, भोजपुरी में लिखा उन्होंने, और अवधि में उन्होंने शब्द प्रयोग किया है महाविज्ञान। भारत की पूरे ज्ञान परंपरा को उन्होंने महाविज्ञान बताया, जिसके परे कुछ है ही नहीं, उससे परे कुछ है नहीं। मैं पश्चिम के विद्वानों का वकालत करने वाले जो लोग हैं, और जो पश्चिमी शोध कार्यों के बाद उत्पन्न विज्ञान की बात करने वाले लोग हैं, उनसे सिर्फ एक सवाल पूछिए आप। रदरफोर्ड को सब लोग हाई स्कूल में पढ़ते हैं, तो परमाणु की खोज की उसने। रदरफोर्ड कब खोज किया? 1700 कुछ में। पूरा आधुनिक विज्ञान 18वीं शताब्दी से लेके अब तक की यात्रा कर रहा है। 250-300 साल का इसका कुल मुकाम है। इतने में चाहे जितनी खोजें की हो आपने, और अब ये प्रमाणित होने लगा है कि हर खोज के पीछे कहीं ना कहीं वेद का कोई तत्व है, कोई श्लोक है, कोई ग्रंथ है, कोई भाष्य है, कोई सूत्र है। यहां तक कि नासा का पूरा गणितीय विज्ञान हमारे पूरी शंकर पीठ की परंपरा से प्रभावित है। वैदिक गणित जिसको कहा जाता है। आधुनिकतम जो कंप्यूटर निर्मित हो रहे हैं वो वैदिक गणित के आधार पर निर्मित हो रहे हैं। तो ये सारी विरासत हमारी है। कहने का मतलब यह है कि अंग्रेज यहां शासन करने आए, उन्होंने जो लूटा होगा लूटा होगा, धन संपत्ति, दौलत, सोना चांदी, जो कुछ भी लूटा। सबसे बड़ी लूट हमारी ज्ञान संपदा की। बिल्कुल।
और हमारी ही लूटी हुई चीजों से रिसर्चेज कर करके उन लोगों ने कहा कि हम विज्ञान की खोज कर रहे हैं। अरे भाई, अगर परमाणु की खोज रदरफोर्ड ने किया तो हमारे महर्षि कणाद ने क्या किया था? हमारे यहाँ पूरा एक वायुयान चलाने का एक शास्त्र है, यान शास्त्र। और आप बता रहे हो कि फला ने हवाई जहाज बना दिया, और हमने स्वीकार भी कर लिया, हम वो पढ़ा भी रहे हैं अपने बच्चों को। मैंने पागलपन की हद है। हमारे वेद के आरंभ से ही सारे ग्रहों की बात आती है। जितने ग्रह हैं, 9 ग्रह, सारे नक्षत्र, कालखंड विवरण, काल की परिभाषा, सब कुछ हमारे वेदों से आ रहा है। और हम अब पढ़ रहे हैं कि हाल में 100 साल पहले या 150 साल पहले फला ने 9 ग्रहों की खोज करके दिया। तो हमारा पंचांग जो हजारों वर्षों से छपता चला आ रहा है, उसमें तो सारे ग्रह, नक्षत्र, मुहूर्त, काल, सब कुछ दिया हुआ है। काल का विभाजन उसमें घड़ी मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का भी विभाजन उसमें दिया हुआ है कि ये मुहूर्त का ये समय होगा। उस विज्ञान, दुख इस बात का कि हमारी आजाद भारत की सरकार जिसको कहा गया, उस सरकार ने इस महाविज्ञान पर ध्यान क्यों नहीं दिया? आज भी हम अभी अपने सारे शिक्षा परिसरों को इन चीजों से जोड़ नहीं पाए। आज भी हमारे बच्चे हमसे सवाल करते हैं तो हमारे अभिभावक उसका जवाब नहीं दे पाते। तो तात्पर्य मेरा कहने का यह है कि ये जो सनातन का प्रश्न है, ये प्रश्न विराट, और इसका उत्तर अति विराट, और सनातन की परिधि से बाहर इस अस्तित्व में कुछ भी नहीं। तो सनातन को समझना, सनातन को जानना, उसके लिए जरूरी है कि आप अपनी उस चिंतन परंपरा की तरफ लौटिए। ऐसे डिस्कोर्सेज स्टार्ट करिए, ऐसी बातें शुरू करिए, ऐसे ग्रंथों को जो आपके सनातन के बचे खुचे ग्रंथ हैं, बचे खुचे ही मैं कहूँगा, उनको आप पहले सुरक्षित करिए, संरक्षित करिए, साधारण भाषा में ले आइए, लोक भाषा में ले आइए, लोक परंपरा में ले आइए। आप जानने की कोशिश करिए कि आपके किसी गांव में, किसी शहर में, किसी गली में, किसी मोहल्ले में, किसी जगह यदि 100 साल, 150 साल, 200 साल से कोई परंपरा चल रही है, उसके पीछे की वजह क्या है? बिहार की सिंपल सूर्य षष्ठी, जिसको छठ मैया कह के बिहार में पूजा जाता है, उस पर अब आ रहा है, अब लिख कर आ रहा है कि हमारे फला ग्रंथ में सूर्य की पूजा है। नहीं, हमारे यहाँ सूर्य की मतलब कौन ग्रह किसकी परिक्रमा करता है, ये तक आज सबसे बड़ा संकट ये है। पृथ्वी गोल, हमारे यहाँ पूरे पृथ्वी के अध्ययन को ही भूगोल कहा गया, ठीक? लेकिन अरब में आप बैठ के कह सकिएगा कि पृथ्वी गोल है, वो तो नहीं मानते। ऐसा नहीं है कि वो विज्ञान नहीं पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं विज्ञान, वैज्ञानिक भी हो रहे हैं, अच्छे वैज्ञानिक हो रहे हैं, लेकिन उनके यहाँ जो लिखा है कि पृथ्वी चपटी है तो है, उनके यहाँ लिखा है कि चंद्रमा को 2 टुकड़े किया गया तो है। तो इन चीजों को मानवता के हित में, मानवता के हक में बहुत ठीक से परिभाषित करना पड़ेगा, बहुत ठीक से इस पर काम करना पड़ेगा। ये कुछ समय के किसी डिस्कशन, किसी डिस्कोर्स या किसी वार्ता से संभव नहीं है। इस पर बहुत काम करना पड़ेगा, तब जाके ये बचेगा। हमारी सरकारें अब तक की इस ओर ध्यान नहीं दे रही थी। अब 2014 के बाद थोड़ा सा वैदिक साहित्य पर या भारतीय साहित्य पर काम होना शुरू हुआ, लेकिन ये काम स्वाधीनता आंदोलन के समय ही लोगों ने शुरू कर दिया था अपने अपने ढंग से, क्योंकि लोगों को लगा था कि पूरा आंदोलन दूसरी दिशा में जा रहा है। खासतौर से गांधी जी के अभ्युदय के बाद 4 बार के अध्यक्ष रहे महामना मदन मोहन मालवीय कांग्रेस के। अपने कांग्रेसी क्रियाकलाप से किनारे होकर उन्होंने इसी सनातन की अवधारणा को पुष्ट करने के लिए, इसको स्थापित करने के लिए, इसको बचाने के लिए, संरक्षित करने के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। ठीक उसी समय गोरखपुर में गीता प्रेस की स्थापना हुई, जिसमें केवल धार्मिक ग्रंथों का, तथाकथित मतलब कथित धार्मिक, उन धार्मिक ग्रंथों का
प्रकाशन शुरू किया गया, जो आज 100 साल 100 साल 200 102 साल का एक उनकी यात्रा हो गई। हनुमान प्रसाद पोद्दार ने काम किया। ठीक लगभग उसी समय आस्था को पुष्ट करने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए, समाज को जोड़ने के लिए बाल गंगाधर तिलक जी ने गणेशोत्सव की शुरुआत की। वरना 47 में आजादी मिल चुकी होती, लेकिन आपके पास हनुमान चालीसा भी नहीं होता, आप भगवान गणेश को नहीं जान पाते। तो आजादी के दौर में, अच्छा ठीक उसी समय एक तरफ गीता प्रेस स्थापित हो रहा है, एक तरफ काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थापित हो रहा है, एक तरफ बाल गंगाधर तिलक जी गणेशोत्सव करा रहे हैं, और उसी समय 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भी स्थापना हो गई। तो और ये सब एक दशक में हुए हैं लगभग काम, मतलब 20 वर्षों के हाँ 20 वर्षों के आसपास। अगर ये काम न हुए होते तो आप कल्पना करिए कि आज की तारीख में आपके घर में न रामचरितमानस होती, न महाभारत होती, न अच्छा कैसे कैसी बातें कही गई, कितना समाज को तोड़ने की कोशिश की गई। आप सोचिए, रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि, अपना परिचय उन्होंने स्वयं रामायण में लिखा है कि मैं कौन हूं। वो अपने को कहते हैं अहम प्रचेतस्य, यानी ब्रह्मा के मानस पुत्र प्रचेता के 10वें पुत्र हैं। पता नहीं किसने लिख दिया कि वाल्मीकि एक डाकू थे, मरा कहते गए, और उसके बाद उनको किसी ने दर्शन दिया और वो साधु हो गए, फिर वो रामायण तो स्कूलों में पढ़ा रहे हैं और ये सिलेबस में पढ़ाया जा रहा है। जिस महर्षि वाल्मीकि ने स्वयं अपने ग्रंथ में, उसी वाल्मीकि रामायण में अपना परिचय दिया है कि अहम प्रचेतस्य, मैं प्रचेता का पुत्र, और राम से अपना परिचय दे रहे हैं। उस वाल्मीकि को पूरी तौर पर एक माने कितना कुठाराघात किया गया है कि भारत में एक वाल्मीकि समाज बना दिया गया। इससे बड़ा माने अपराध क्या हो सकता है, जो यही हाल एकलव्य के साथ हुआ। मगध का प्रधान सेनापति, उसका बेटा एटॉमिक बम लेके घूम रहा है, उस समय का एटॉमिक बम ही रहा होगा, ठीक है जी। और उसको हमारे यहाँ सिलेबस में, कहानियों में, कथाओं में बता दिया गया कि ये शूद्र पुत्र था, इसलिए इसको जो है द्रोणाचार्य ने शिक्षा नहीं दी, उसका अंगूठा काट लिया। अच्छा, अंगूठा काटने का कहीं जिक्र किसी महाभारत में नहीं। महाभारत लोग पढ़े नहीं, अनुशासन पर्व में ये बात आती है, वन पर्व में सॉरी, और उसमें कथा यह है कि एकलव्य कहता है कि आदरणीय गुरुदेव, आपने तो जो संकल्प मुझे दिलाया वह ऐसे दिलाया जैसे कोई किसी का अंगूठा काट लेता हो। अच्छा, ये बात उसने कही, और पढ़ा दिया गया कि वो अंगूठा काट के दान में ले लिया, गुरु दक्षिणा ले ली। गुरु दक्षिणा में उन्होंने, देखो परमाणु बम हमारे यहाँ DRDO में या जहां भी बनता हो, लैब में बनता है, जिस वैज्ञानिक ने वो बम बनाया, उस वैज्ञानिक को अधिकार है क्या वो बम चलाने के लिए? तो अगर कौन सा हथियार कौन व्यक्ति चला सकता है, ये हमारे यहाँ सेना में आज भी निर्धारित है। ये आदेश होगा तो ये चलेगा, और परमाणु बम का तो चलाने का अधिकार किसी के पास नहीं है, वो प्रधानमंत्री के पास है, वो भी कैबिनेट और सिक्योरिटी और सारी चीजों के बैठकों के बाद, डिसीजन के बाद। मगध के प्रधान सेनापति का बेटा वही परमाणु बम लेके घूम रहा है, और परमाणु बम के निर्माता और जो उसके सक्षम व्यक्ति हैं वो देख रहे हैं कि वो बच्चा लेके घूम रहा है, तो रोकेंगे नहीं। हमारे यहाँ चीजों की व्याख्या बहुत गलत ढंग से कराई गई। पिछले 100 वर्षों में ये इतना बड़ा अपराध हुआ है, 150 वर्षों बहुत बड़ा अपराध हुआ है। भारत में बच्चों को पढ़ाने के लिए जो सिलेबस तैयार किया गया, वो इतना बड़ा कचरा कर दिया गया कि पूरा भारतीय समाज खंड खंड हो गया। वाल्मीकि जिनका शूद्र से कोई लेना देना नहीं, नीच से पता नहीं क्यों कहा जाता है। पहली बात कि समाज में कोई नीच होता नहीं, सबके अपने अपने कार्य होते हैं। इतने बड़े कार्य होते हैं कि आप सोचो कि विवाह किसी के घर में हो रहा हो, एक विवाह संस्कार में कौन कौन लगता है? मोर लेके आता है, डोम जिसको कहा जाता है,
नाउन परमानेंट पंडित जी के साथ लगी रहती है, नाउ परमानेंट पंडित जी के साथ लगा रहता है। पंडित जी स्वयं रहते हैं, चाहे किसी जाति के घर में आयोजन हो रहा हो। उसके बाद जिनको आप कहते हो कि ये चमार है, उनका काम होता है वहां संगीत की व्यवस्था करना, वो नगाड़ा बजाते हैं। मैंने एक विवाह संस्कार, धोबी पानी पिलाने वाले, मैंने एक विवाह संस्कार में जितने भी बंटवारे हो सकते हैं कार्य के आधार पर, सभी कार्यिक बंटवारों को जगह दी गई। विवाह किसी के घर में भी होगा, इन्वॉल्व सबको रहना है। इतनी बड़ी और विराट व्यवस्था को कितना तहस नहस किया गया। आज आप कोर्ट में 2 गवाह लेके और शादी रजिस्टर्ड करा देते हैं। हमारे यहाँ तो पूरा का पूरा विवाह संस्कार, हजारों हजार गवाह हैं उसमें। इतनी विराट और इतनी महान परंपरा, इतनी बड़ी विरासत, इतना बड़ा सब कुछ है, और उसको तहस नहस कर दिया। जिस तरह से धर्म शब्द का दुरुपयोग किया गया, वेद जो धर्म कहता है वो धर्म ये है कि आप यदि किसी की बेटी हैं तो बेटी का धर्म होगा, किसी की माँ है तो माँ का धर्म आपका होगा, किसी की पत्नी है तो पत्नी का धर्म होगा, किसी की बहू है तो बहू का धर्म होगा, आपकी जो बेटी है उसका आपके प्रति धर्म होगा, भाई का धर्म बहन के प्रति होगा, बहन का धर्म भाई के। ये धर्म है। धर्म हमारे यहाँ कार्य निर्धारण है, दायित्व बोध है। और इन मूर्खों ने, जाहिलों ने धर्म को पंथों मजहबों के बराबर खड़ा कर दिया। ये शब्द ही विकृत हो गया। तो हमारे यहाँ अभी बहुत काम करने की जरूरत है, और इस सनातन में सब कुछ निहित है। सनातन पर ठीक से काम हो। हम कहते हैं एक बार में नहीं हो पाएगा, समय भी लगेगा, लेकिन जो लोग वास्तविक चिंतक हैं, जुड़ने वाले हैं, कार्यदायी हैं, दायित्व बोध के साथ काम करने वाले लोग हैं, संवेदनशील हैं, उनको तो कम से कम खड़ा होकर जो विकृतियां हैं उनको दूर कराने में आगे आना पड़ेगा। तब सनातन सनातन हो पाएगा। सनातन ठीक उतना ही पवित्र है जैसे गंगोत्री से गंगा निकल गई। अब इसी में ही जैसे बहुत सारी प्रथाएं हम लोग देखते हैं, और ख़ास तौर से, विशेष तौर से जब वामपंथी हमेशा कहते हैं कि इस धर्म का जो सती प्रथा है वो इस धर्म का हिस्सा है, और इस प्रथा को धर्म का हिस्सा माने, या ये प्रथा है क्या और क्यों? बता रहा हूँ, क्योंकि हमारी पीढ़ी तो सती प्रथा जो नहीं, मैं बता रहा हूँ, ये नितांत झूठ है, बहुत बड़ा झूठ है और फ्रॉड। भारतवर्ष में, पूरे बृहत्तर भारतवर्ष में सती प्रथा नाम की कोई प्रथा किसी भी समय नहीं रही। क्योंकि इसे विवाह से भी मैं बता रहा हूँ, बता दे रहा हूँ। जिस राम मोहन राय को राजा राम मोहन राय बताकर कहा जाता है कि इन्होंने सती प्रथा का विरोध किया, 1830 में एक कानून अंग्रेज लेके आए और उसमें सती प्रथा बैन एक्ट बनाया गया। राम मोहन राय जिस कुल खानदान से आते थे, उनके अपने कुल खानदान में एक ये प्रथा थी। पूरे बंगाल में कहीं नहीं थी, पूरे भारत में कहीं नहीं थी। उनके खानदान में कुछ समय से ये प्रथा थी, कुछ समय से, बहुत कुछ समय से। और राम मोहन राय चूंकि अंग्रेजों के बड़े निकट थे, कोई यही हमको बताए ना कि वो कहाँ के राजा थे भाई, किस स्टेट के राजा थे। उनको राजा की भी उपाधि दी गई, उनको उनके अपील पर एक एक्ट भी बना दिया गया तत्काल, और कहा गया कि भारत से सती प्रथा का उन्मूलन। भारत का सती प्रथा से कोई लेना देना नहीं भाई। हमारे यहाँ सिर्फ राणा वंश में रहा है। औरतों ने जब देखा कि उनके ऊपर मुगल आक्रमण हो गया तो उन्होंने अपना जौहर कर लिया, और वो हजारों हजार की संख्या में एक बार कर ली, खत्म कर दी। ऐसा भी नहीं कि रोज रोज हो रहा। सती प्रथा को एक प्रथा के रूप में विकृत तरीके से हमारे इतिहास में घुसेड़ दिया। ऐसी कोई प्रथा भारत में कभी नहीं रही है। इसका जो प्रमाण मुझसे कोई मांगेगा वो मैं दे दूंगा। वो सिर्फ राम मोहन राय के अपने व्यक्तिगत परिवार में एक प्रथा थी
उस प्रथा का उन्होंने विरोध किया। उसके लिए उन्होंने अंग्रेजों से मदद मांगी और उस समय की अंग्रेज सरकार ने संविधान, एक जो भी कानून चलता होगा उस कानून में एक संशोधन किया एक्ट में, और संशोधन करके उसको खत्म करा दिया, बैन करा दिया। वो उनके परिवार का निजी मामला, और ये भारत से इसका कोई लेना देना नहीं, कहीं है ही नहीं। तो हम सती किसको माने? मतलब सती हमारे यहाँ शक्ति है भाई। सती हमारे यहाँ शिव की पत्नी है। सती सृष्टि की संचालिका है, वो जगत जननी है भाई। ऐसे कोई महिला जाके कहीं जल के मर जाएगी, उसको हम सती कह देंगे? सती शब्द का अर्थ भी मालूम है इन मूर्खों को? सती शब्द सीधा सीधा शक्ति का प्रतीक है। और हमारी स्त्रियों को इस तरह से आप बताएंगे? हमारे यहाँ स्त्री से इतर कुछ है ही नहीं अस्तित्व में। हमारे यहाँ सृष्टि स्त्रीलिंग है, प्रकृति स्त्रीलिंग है, संस्कृति स्त्रीलिंग है, पूजा स्त्रीलिंग है, आराधना स्त्रीलिंग है, आरती स्त्रीलिंग है, अर्चना, आचमन, सब कुछ स्त्रीलिंग है हमारे। हमारी नदियां सारी स्त्री हैं भाई। स्त्री तत्व सनातन ने ये माना है कि स्त्री तत्व के अधीन ये सृष्टि है, ये जगत है, जो कुछ भी अस्तित्व है ये स्त्री के अधीन है। इसीलिए हमारे यहाँ पूरे जगत की नियंता, भाई भगवान राम भी किसकी पूजा करते हैं रावण को मारने से पहले? शक्ति की पूजा करते हैं। तो शक्ति से इतर हमारे यहाँ क्या है? आप क्रम देखिए ना अपने उत्सवों का। उत्सव तो शुरू हो रहे हैं, पितृपक्ष चल रहा है, इसके बाद क्या आएगा? नवरात्र आएगा। और इससे पहले क्या बीता सावन में? शिव की पूजा आपने सावन भर की। उसके बाद पितरों की पूजा कर रही हैं। पितरों की पूजा के बाद सीधे आपको शक्ति की पूजा में जाना है। ये हमारी परंपरा है। एक तंत्र हमारे में एक विज्ञान है, जिसे हम विज्ञान कहते हैं, अगर हम सनातनी होने के नाते उसे देखें। अब तंत्र को हम जगह जगह जब जैसे कवरेज करने जाते हैं तो उसको समेट के रख दिया है वशीकरण तक, कि सिर्फ वशीकरण ही तंत्र है। लेकिन मैं सनातन के अनुसार आपसे समझना चाहूँगी कि तंत्र विज्ञान है क्या, और देखिए ये बहुत संक्षेप में तो बता पाना संभव नहीं है, इस पर अलग से कभी एपिसोड कर लीजिएगा। संक्षेप में मैं इतना बता दूं कि हमारे वेद और हमारे जितने भी बाद के भी शास्त्र हुए, सबने सूत्रों में बहुत सी बातें कही। तो सूत्रों की व्याख्या करने वाले लोगों ने समय समय पर उसमें से तत्व निकाले, और उन तत्वों में पाया गया कि जो विज्ञान है या महाविज्ञान है या आयुर्विज्ञान है या जैव विज्ञान है, उस विज्ञान के अंदर जो पृथ्वी का अंतरिक्ष का विज्ञान है उसमें ये एक तंत्र भी है। तंत्र सीधा अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़ा हुआ चीज है। पराभौतिक जिसको आप कहते हैं आजकल, मेटाफिजिक्स जिसको आप कहते हैं, तो पराभौतिक शास्त्र है हमारे, और इस शास्त्र के अधीन ढेर सारी चीजें। ये जो दुकान सजा के काले कपड़े, लाल कपड़े, टीका लगाए बैठे हुए जो लोग हैं, जो ठग रहे हैं लोगों को, इनका तंत्र से कोई लेना देना नहीं है। तंत्र एक साधना पद्धति है, ये सृष्टि से संवाद का एक प्रक्रिया है। इसको बौद्ध के महायान में और गोरक्ष यानी नाथ संप्रदाय में तंत्र को बहुत महत्ता मिली। तिब्बत में इसकी बहुत महानता मिली। तिब्बत में इसके साधक बहुत थे। अब इस समय कितने बचे हैं कोई नहीं जाना होगा। मेला रोपा का नाम सुना होगा लोगों ने, कभी आप स्टडी करिएगा तो वहाँ से बहुत चीज़ें पता चलेंगी। जो नाथ योगियों को आप पढ़िएगा तो उसमें बहुत चीज़ें पता चलेंगी। तो तंत्र पर कभी अलग से जब आप इस एपिसोड करिएगा तो इस पर अपने आप में बहुत लंबा इसका इतिहास है, उस पर जरूर बात की जाएगी। लेकिन मोटे तौर पर मैं बता दूं कि तंत्र हमारे यहाँ एक महाविज्ञान है, और ऐसा विज्ञान है जिसमें एक एनर्जी दूसरे एनर्जी को एक्सेप्ट करती है, एक एनर्जी दूसरे एनर्जी को रिपेल करती है। ठीक वैसे ही है कि जैसे हमारा ये घर है,
इस घर के बीच में एक गैप है, दूसरा घर है, दोनों के बीच में कोई एनर्जी रहती होगी ना, कोई स्पेस होगा ना, कोई आकाश तत्व होगा ना। तो दोनों घरों को एक साथ करना है, दोनों घरों को अलग करना है, ये कैसे होगा? ये काम जो अंतरिक्ष के अवयव हैं, धरती, धरती के बाद हवा, हवा के बाद आकाश, और इस बीच में जितने अवयव हैं जो हमें दिखाई नहीं पड़ते हैं, एनर्जी फॉर्म में, उनको जो एक्सेप्ट करे, रिसेप्टर किसी की, जैसे हम बोल रहे हैं, मान लीजिए आप बोल रहे हैं, हम आप बोल यहाँ रहे हैं, रिकॉर्ड वहां हो रहा है, प्रसारित कहीं और होगा, दिख कुछ नहीं रहा है, बोल हम आप यहाँ रहे हैं, आवाज हमारी वहां जा रही है, वो रिकॉर्ड हो रही है और फिर कहीं प्रसारित हो रहा होगा। तो ये जो अनसीन चीजें नेकेड आई से हैं, उनको अपने एनर्जी से जोड़ के कैसे आप कन्वर्ट करते हैं अपने काम के लिए, वो एक बहुत बड़ा विज्ञान है। इसमें हुआ क्या कि जो लोग तांत्रिक हुए उन्होंने इसको इतना डरावना बना दिया। आप ये बताओ, कोई भी चीज, ये पूरी सृष्टि जिसने आपको पैदा किया, आप भगवान छोड़ दीजिए, मत मानिए भगवान को, पूरी सृष्टि जिसने आपको रचा, जिसने आपको पैदा किया, वो माँ है ना आपकी, जननी है ना आपकी। कोई माँ अपने बच्चों को डराएगी? नहीं डराएगी। लेकिन बच्चे गलती करेंगे तो माँ एक तमाचा मारेगी, जड़ उठाएगी, मार देगी। ये जो प्रकृति में प्रकोप आते हैं ना, जैसे अभी 4-5 स्टेट भारत के परेशान हैं, पश्चिम के कुछ देश परेशान हैं, अतिवृष्टि हो रही है, बादल फट रहे हैं, भूकंप आ रहे हैं, अफगानिस्तान में कितने हजारों लोग मर गए, ये प्रकृति के तमाचे हैं। हम अपनी माँ को छेड़ रहे हैं और माँ हमें सिर्फ बता रही है कि बेटा अब संभल जाओ। नदियां न तो बांध बनाने के लिए बनी है, न पहाड़ तोड़ने के लिए बने हैं, नदी जंगल काटने के लिए भी नहीं बने हैं। लेकिन एक मनुष्य नाम का ये प्राणी है जो सब कुछ निगल रहा है। हम कंकड़ खा रहे हैं, पत्थर खा रहे हैं, हम नदी खा रहे हैं, नदी का जमीन खा रहे हैं, पहाड़ की जमीन खा रहे हैं, जंगल खा रहे हैं। हम तो दैत्य हो गए हैं भाई। वेद यही आदेश कर रहा है सनातन में कि आप दैत्य मत बनो, मनुष्य की देह आपकी है, देह आपको मनुष्य का मिला है, तो भीतर भी मनुष्यता ले आइए। देह पा जाने से आप मनुष्य नहीं हो गए कि हम तो मनुष्य नहीं है। मनुष्य तब होंगे जब आपके भीतर मनुष्यता दिखेगी, वरना आपके भीतर कोई सांप की आत्मा हो सकती है, कोई गोजर की आत्मा हो सकती है, बिच्छू की आत्मा हो सकती है, किसी सिंघनी की आत्मा हो सकती है, किसी बिल्ली की आत्मा हो सकती है। क्योंकि जो जीव यहाँ से विलुप्त हो रहे हैं, जो जा रहे हैं, जो एनर्जी कहीं ना कहीं तो जा रही होगी ना। हाँ बिल्कुल। और उसको मान लीजिए मनुष्य का देह मिल जा रहा है, तो शरीर, इसीलिए हमारी पूरी सनातन परंपरा में केवल संस्कारों पर जोर होता है। और ये बार बार कहा जाता है, अरे भाई आप मनुष्य होकर रहिए, मानवता की रक्षा करिए। मानवता कहाँ? जब सब मनुष्य ही हैं तो मानवता होनी चाहिए ना। इसका मतलब कि मनुष्य देह में मानवता नहीं होती है, मानवता भरनी पड़ती है उसको, मानवता भरनी पड़ेगी, तब मानवता रहेगी। और मानवता रहेगी तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमारे यहाँ इसीलिए आदर्श अवस्था में मनुष्य देह प्राप्त करते ही संस्कारों से जोड़ा गया, 16 संस्कार दे दिए गए। यहाँ तक कि गर्भ धारण करने का भी एक समय निर्धारित किया गया, और उस समय पर गर्भ धारण के पश्चात कुछ महीने पर एक कर्म होता है, बच्चे के जन्म होने पर एक कर्म होता है, उसके बाद उसका मुंडन होता है, यज्ञोपवीत होता है, विवाह होता है, चूड़ा होता है, ढेर सारी चीजें होती हैं, 16 संस्कार होते हैं। आखिरी संस्कार मरना है, और वो भी संस्कार है, क्योंकि मरने के बाद भी ठीक से अगर संस्कारित नहीं किया गया उसे, तो वो एनर्जी बिल्कुल डिस्ट्रक्टिव हो जाएगी, जिसे डरा के लोग कहते हैं ये भूत हो गया, प्रेत हो गया, फला हो गया, धमाका हो गया। तो हमारे यहाँ पूरी की पूरी प्रक्रिया ही, पूरी वैदिक परंपरा, पूरी सनातन की परंपरा केवल और केवल आपको मनुष्य बनाने की परंपरा है। हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था, वैदिक शिक्षा व्यवस्था, भारत की शिक्षा व्यवस्था आपको मनुष्य के रूप में निर्मित करने की व्यवस्था रही है। यह बात हम नहीं कह रहे हैं केवल। जब हमारा भारत एक था, जब हमारे प्राचीनतम विश्वविद्यालय तक्षशिला, नालंदा और ऐसे सारे विश्वविद्यालय हुआ करते थे, उन विश्वविद्यालयों में विदेशों से आकर पढ़कर जाने वाले लोगों ने ये बात अपने अनुभवों में, यात्रा संस्मरणों में लिखी है कि भारत में
शिक्षा की व्यवस्था चरित्र निर्माण की है। और जब चरित्र व्यक्ति का बन जाएगा तो उसे रोजगार भी मिलेगा, उसे रहना भी आ जाएगा, उसे जीवन जीना भी आ जाएगा, उसे संबंधों का निर्वहन भी आ जाएगा, उसे राज्य के प्रति कर्तव्य भी आ जाएंगे, उसे राजा बनने पर प्रजा के प्रति कर्तव्य आ जाएंगे। पहले मनुष्य तो बने वो। तो जो हमारी विद्या की शिक्षा की परंपरा रही है, विद्या शिक्षा अलग अलग चीजें हैं। शिक्षा लेने के बाद व्यक्ति शिक्षित होता है, विद्या लेने के बाद विद्वत होता है, ज्ञान प्राप्त करता है। तो हमारी ज्ञान की धारा अलग रही है, हमारे यहाँ कर्म की धारा अलग रही है। ये सारी धाराओं को समेकित करके चलने की परंपरा रही है और बहुत विराट परंपरा रही है, जिसमें केंद्र में केवल मनुष्य होता था। अब पूरी परंपराओं में विश्व में मनुष्य केंद्र में नहीं है। अब मनुष्य को आधुनिक शिक्षा प्रणालियों ने विश्व के एक मशीन बना दिया है। अब मनुष्य उस मशीन के इर्द गिर्द घूम रहा है। तो ये विसंगति है, ये विडंबना है, और ये शब्दों के साथ जो एक तरह से अत्याचार किया गया है, अर्थों के साथ अत्याचार किया गया है, परंपराओं के साथ अत्याचार किया गया है, उन सबका एक तरह से समझ लीजिए खामियाजा इस समय की जनरेशन भुगत रही। बिल्कुल। तो लौटना तो सबको सनातन की तरफ पड़ेगा, आज नहीं कल आप लौटेंगे, क्योंकि वही मूल है, वो सत्य है, वो शाश्वत है। अब आखिरी में आपसे पूछना चाहूंगी, जो व्यासपीठ की परंपरा है और आजकल जो हम देख रहे हैं कि कितने कथावाचक आ गए हैं, कितने वो इसमें बहुत कंफ्यूजन हम देखते हैं कि एक और बयानबाजी ज़्यादा है और धर्म और संस्कृति कम दिखाई देती है। तो ये जो व्यासपीठ है, इस पर किसे बैठना चाहिए, किसका अधिकार हो और उसकी क्वालिफिकेशन क्या हो? देखिए, बहुत सीधी सी बात है, उसका नाम व्यासपीठ है। और भगवान व्यास कौन थे? जिन्होंने पूरी वैदिक परंपरा को सामान्य सहज भाषा में 18 पुराणों में, 18 उपपुराणों में, महाभारत और गीता के साथ ब्रह्मसूत्र और अनेक ऐसे ग्रंथों के रूप में हमारे लिए छोड़ा। ठीक। तो व्यास होने के लिए सीधी सी ये परंपरा बता रही है कि आपको बहुत ज्ञानी होना पड़ेगा, ज्ञान के मूल के तत्वों तक जाना पड़ेगा, तब आप व्यास कहलाएंगे। व्यास यूं ही आप एक चौकी लगाए, चादर बिछाए और उस पे आपने हारमोनियम बजा के गाना बजाना शुरू कर दिया। आप बताइए कि महर्षि वेदव्यास जी जब महाभारत और ये सारी कथाएं लिख रहे थे या उसके बारे में बात कर रहे थे, उन्होंने तो सब कुछ अपने सामने देखा था ना। महाभारत युद्ध देखा था उन्होंने, उस परिवार के मुखिया थे वो, ठीक है। सारा कुछ देखने के बाद जब वो निर्देश दे रहे हैं, संदेश दे रहे हैं, बता रहे हैं, तो पहले उतना ज्ञान तो अर्जित करो भाई। और मुझे उन पे गुस्सा नहीं आता है जो आजकल दुकानें चला रहे हैं, मुझे गुस्सा उन पे आता है जो इनके आयोजन करा रहे हैं, करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। व्यासपीठ पर बैठकर आजकल लोग या हुसैन कर रहे हैं। व्यासपीठ का या हुसैन से क्या लेना देना है? व्यासपीठ पर बैठकर भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की कहानी को ऐसे प्रस्तुत किया जाता है जैसे लैला मजनू की का नाटक कर रहे हैं। व्यासपीठ पर बैठकर इस तरह के चीजें गाई जाती हैं, ऐसी बातें बोली जा रही हैं। हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि इस समाज को हो क्या गया है और ये कौन लोग हैं इसके पीछे जो कर रहा है। जो व्यासपीठ पहले भी, मतलब अभी मैं 25 साल 30 साल पहले की बात कर रहा हूं कि गांव में श्रीमद् भागवत की कथाएं होती थी, तो एक झोपड़ी पूरे गांव में कहीं बनती थी किसी आयोजक के यहाँ, और एक आचार्य जो आते थे अपने सहयोगी आचार्यों के साथ उसमें महीने भर रहते थे या 9 दिन रहते थे, उसी में रहते थे, उसी में भोजन बनता था उनका, उसी में खाते थे, कोई माइक नहीं होता था, लेकिन 4 गांव के लोग आते थे और भागवत कथा सुनते थे और उसमें सिर्फ भागवत होती थी। आज श्रीमद् भागवत के नाम पर, आज श्रीमद् रामचरितमानस के नाम पर जो कथाएं कही जा रही हैं, राम राम, उसमें कहीं न भागवत है, न भगवत स्वरूप है, न राम है, न राम तत्व है।
सिर्फ और सिर्फ एक प्रकार का इवेंट। तो कराने वाले लोगों को इसके लिए सोचना पड़ेगा। करने वाले तो मिल ही जाएंगे भाई। और मुझे पता है, ज्ञात है, हम देख रहे हैं कि ढेर सारे लोग जो पहले किसी नौटंकी में काम करते थे, किसी बैंड बाजे में काम करते थे, किसी म्यूजिक ग्रुप में काम करते थे, वूगी वूगी में काम करते थे, वो आके मंच संभाल लिए। तो ये व्यास होना और व्यास पीठ पर बैठना, उसकी पात्रता होनी चाहिए भाई। हमारे यहाँ तो वेद कहता है सीधे सीधे, विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रता। पहले विद्या ग्रहण करिए, उससे विनय प्राप्त करिए, और जब विनयशील हो जाइए तो पात्रता आपके भीतर आएगी, तब आप कुछ कर पाएंगे। इतना स्पष्ट आदेश है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। वेद कहीं कंफ्यूज नहीं है, हमारी परंपरा कहीं कंफ्यूज नहीं है, हमारी विरासत कहीं कंफ्यूज नहीं है। कंफ्यूज हमारी ये जनरेशन। तो वेद का निर्देश है, व्यास कौन होगा उसकी योग्यता निर्धारित है, उसमें कोई जाति नहीं लिखी है। वर्तमान जो जाति परंपरा, इसमें कोई कहीं तो नहीं लिखा है कि उस फला जाति का ही हो सकता है। व्यास होने के गुण लिखे गए हैं कि व्यास में ये गुण होना चाहिए। एक तरह से वही है ना, क्वालिफिकेशन। जितना पढ़ लिया। अच्छा, आप ये बताओ, एक लेखपाल नियुक्त करने के लिए, एक चपरासी नियुक्त करने के लिए, एक एसडीएम नियुक्त करने के लिए आप बड़ी बड़ी परीक्षाएं कराते हो, और करोड़ों लोगों को ज्ञान देने के लिए आप ऐसे किसी को बिठा दोगे किसी चौकी पर मन सजा के, वो फर्स्ट क्लास म्यूजिक चलेगी, गाना गाएगा, चल देगा। मेरा दावा है कि इस समय जितनी बहुत ये कथाएं हो रही हैं, कथा पीठें चल रही हैं, उसमें यदि वो रामचरितमानस की कथा हो रही है तो वो कितने अध्याय पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, और श्रीमद् भागवत की कथा हो रही है तो वो कैसे पढ़ा रहे हैं। मुझे श्लोक बोलते हुए तो कोई दिखता नहीं है, एक दो आचार्यों को, बड़े आचार्यों को छोड़ दे तो। आप श्लोक मत भी बोलिए, आप हिंदी में कहिए, भोजपुरी में कहिए ना, आप अवधी में कहिए ना, रामचरितमानस तो अवधी में है। लेकिन आप कथा कहिए ना, कथा का विस्तार दीजिए ना। कथा में आप मनुष्य को तो ले आइए कि मनुष्य के लिए ये कथा है तो क्यों है। भाई, भगवान राम दशरथ जी के पुत्र थे, मतलब वो घोषित युवराज थे, वो वन नहीं भी जा सकते थे, और वन गए भी तो राज परिवार के ढेर सारे उनकी सेनाएं जा सकती थी, संसाधन जा सकते थे। नहीं लिया तब भी जहां गए वहां के राजा उनको सपोर्ट कर सकते थे। ऐसा तो उन्होंने नहीं किया। राम को राम बनने के लिए 14 वर्ष तक एक प्रशिक्षण लेना पड़ा। वो प्रशिक्षण था लोक को समझने का। जब लोक को समझ लिया तब उन्होंने राज्य अपना देखा, तब वो राजा बने। आप अपनी भाई, व्यास पीठों का दायित्व तो बहुत बड़ा है। व्यास पीठ से महत्वपूर्ण कुछ हो नहीं सकता। व्यास पीठ हमारी लोक की बड़ी विरासत है, जो लोक को जीवन, मतलब सामान्य सहज प्रक्रिया से जीवन जीने को सिखाती है। दुर्भाग्य है कि व्यास पीठें एक तरह से विदूषक हो गई हैं या प्रदूषित हो गई, और दंभी घमंडी टाइप के लोग व्यास पीठों पर आकर बैठ गए हैं। और जो लोग उनके आयोजन करा रहे हैं वो अद्भुत है, कोई टिप्पणी मैं नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मेरा बार बार इस पे कहना होगा कि जो बड़े आचार्य हैं, जो जिम्मेदार आचार्य हैं, उनको इस तरफ ध्यान देना चाहिए। व्यास पीठों का प्रदूषण ये सनातन को प्रदूषित कर रहा है, ये राष्ट्र का नुकसान। इस पे जो भी जिम्मेदार लोग हैं, हमारी संस्थाओं ने जिम्मेदार लोगों को जिम्मेदारियां दी। मैं उसके लिए उत्तरदायी नहीं हूं और जिम्मेदार भी नहीं हूं, और इतनी मेरी हैसियत भी नहीं है कि मैं उन पर बोलूं, लेकिन हमारी संस्थाओं ने सबको जिम्मेदारियां दी। अभी अभी महाकुंभ बीता है, इस पर कितने विमर्श हुए, एक विमर्श नहीं हुआ। विमर्श नहीं हुआ, मजाक ही हो गया उल्टा मीडिया की वजह से। जो चीजें दिखाई जा रही भाई, कैसे हैसियत किसी को हो गई कि आप बेमतलब की चीजों को कुंभ के नाम पे दिखाए जा रहे हैं? क्या मैसेज देना चाह रहे थे आप दुनिया को? बिल्कुल। इतने 12 वर्षों बाद लगने वाले कुंभ से कुंभ का क्या मैसेज निकल के आया, आज कोई मुझे बताए। ये कुंभ का अंक आपके सामने रखा हुआ है।
मैसेज क्या निकल के आया, संदेश क्या निकल के आया, राष्ट्र को क्या संदेश हमने दिया कि 65 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया, ये संदेश है। दिक्कत ये हो गई है कि हमारी जो जिम्मेदार संस्थाएं, सनातन की संस्थाओं हाँ, की बात नहीं लेकिन कर इसमें रहा हूं। ये भी बात है ना कि जिस तरह से मीडिया ने कुंभ को वो देखिए, बिल्कुल मीडिया नाम का कोई इंस्टीट्यूशन अस्तित्व में है नहीं। अब क्या है कि सबकी दुकानें हैं, दुकानें चल रही हैं। जिनकी दुकान चल गई, जिनको लोगों ने देखा, मीडिया को चला कौन रहा? यूट्यूब चला रहा है ना। उसको भारत से क्या लेना देना है? उसको भारतीयता से क्या लेना देना है? उसको सनातनता से क्या लेना देना है? आप जितनी नंगाई दिखाइएगा वो आपकी रीच बढ़ाएगा, आपको पैसे देगा। लेकिन हमारे ऊपर ये हमारी अपनी एक विरासत है, हमारी अपनी जिम्मेदारी है कि एक भारतीय, एक सनातनी होने के नाते हम क्या करें। हम यूट्यूब को पैसे कमाएं, उनको व्यूअरशिप दिलवाएं, या अपनी चीजों को सामने लाएं। गलती किसी एक व्यक्ति की नहीं। जिस माध्यम का आप उपयोग इस समय कर रहे हैं वो माध्यम ही आपका नहीं है, और आप अपेक्षा करेंगे कि वो आपको प्रचारित करेगा। क्यों करेगा? सनातन के पक्ष में या सनातन के लिए या वास्तविक स्वरूप में आप बड़ा से बड़ा आलेख डाल दीजिए अपने किसी सोशल मीडिया पर, 1, 2, 4 व्यूअरशिप नहीं मिलेगी। तो इसका कोई मतलब नहीं है। और ये सब क्षणिक चीजें हैं, ऐसा भी नहीं है कि इसको शाश्वत रहना है। यूट्यूब शाश्वत नहीं है। 5 साल पहले नहीं था, आज है, फिर नहीं होगा। ये दुकानें हैं, चल रही हैं। किसी जमाने में तो रेडियो बहुत बड़ी चीज हो जाती थी, उसके बाद दूरदर्शन बहुत बड़ी चीज हो गई, उसके बाद प्राइवेट चैनल हो गए। अब प्राइवेट चैनलों को भी देखने वाले लोग नहीं मिल रहे हैं, दूरदर्शन देखने वाले लोग भी नहीं मिल रहे हैं। अब आपके मोबाइल पे सारी खबरें आ जा रही हैं, आप देख रहे हैं। आपने तो मीडिया में काम किया है, आपको अनुभव हो रहा होगा कि कहाँ से कहाँ चीजें जा रही हैं। ठीक है, तो देखिए, मैं एक वाक्य में इस बात को समेटने की कोशिश करता हूं कि आप अपने मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक या शैक्षिक विकास की यात्रा को जो कह लीजिए, और भौतिक विकास को जितना विराट स्वरूप दे लीजिए, सनातन संस्कृति में वेदों का निर्देश है। यदि उसे आप नहीं मानते हैं तो प्रकृति का एक चाटा बर्दाश्त करने की हैसियत इस पूरे कायनात में किसी के पास नहीं। प्रकृति मां है, उसे बचाइए, और जो शाश्वत नियम है उनके अनुरूप चलिए। नहीं चलेंगे तो नहीं बचेंगे। बिल्कुल, यही मैं अपनी बात को विराम। चलिए, तो मैं इसी के साथ सही क्या है कि इस एपिसोड का अंत करूँगी। मेरी अपनी जिज्ञासाएं, और मुझे लगता है कि क्योंकि 15 साल से अधिक मीडिया में काम करने के बाद में बहुत सारी चीज़ें जो थी समझनी बहुत ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि एक जिसे हम अंग्रेज़ी में नैरेटिव कहते हैं, जी। तो उस नैरेटिव को पूरे देश से लेकर पूरे विश्व में दुनिया तक, रोटेट हाँ। किया जाता है। तो ये नैरेटिव हमारे बच्चों में, युवा पीढ़ियों में, हम में, तो हम जब जाते हैं ऐसे इंडस्ट्री में तो हमें तब कोई ज्ञान नहीं होता है, लेकिन जाने के बाद पता चलता है कि सनातन वहाँ पे एग्जिस्ट भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या उसके विरोध में कितनी सारी बातें जो हैं आपको सुनने को मिलती है। तो हम क्योंकि मैं भी इसी परंपरा से ही हूँ और इसी को ही मानती हूँ, यही कारण था कि मैंने अपने चैनल के माध्यम से निर्णय लिया कि मैं इस पे चर्चा करूँगी और सही व्यक्तित्वों के साथ करूँगी। चलिए, इसलिए आप ये उनमें से एक हैं। नहीं, ये आपका बड़प्पन है और आपकी सोच को प्रणाम है, और ये ऐसा विषय है कि ये अनंत है। हाँ, बिल्कुल। एक आगे भी इस नहीं, पे आप एक चर्चा बिंदु करते केवल रहें। दिमाग में रखिएगा कि बार बार लोग कहते हैं ये खतरे में है, ये फलाना है, ये धमाका है। सनातन को कोई कुछ खतरा नहीं है। सनातन था, है, रहेगा। इसके अतिरिक्त कुछ है नहीं। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए भारत मेरे साथ चैनल। जी, प्रणाम।